तौरात। और अब्राम ने खुदा के कहने पर वहाँ से रवाना हुआ और लूत भी इसके साथ गया। पैदाइश 12 से 4 ये दिखाता है कि हकीकत के लिए घर और मानूस माहौल छोड़ देना किस कदर अहम है। बाइबल, दुनिया के नक्शे पर ना चलो बल्कि अपने जहन को नए रूप में ढालो। रोमियो 12 से 2 एक नसीहत है कि दुनिया की राहतों को छोड़कर हक़ की तलाश ज़रूरी है। कुरान, और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा उसे ज़मीन पर बहुत से मकामात और फरावानी मिलेगी। सूरत अल-निसा 4 से 100। ये वादा है कि सच्चाई की तलाश में कुर्बानी करने वाले को न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी बरकत मिलेगी। इंसानी ज़िंदगी में सच्चाई की तलाश अक्सर आसान नहीं होती। ये एक सफ़र है जो खौफ, गैर यकीनी और कुर्बानी से भरा हुआ है। हकीकत की हिजरत का मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर पर जाना नहीं बल्कि दिल और दिमाग को उन सब चीज़ों से आज़ाद करना है जो हमें दुनिया की आदतों और ख्वाहिशात से बांधती हैं। एक नौजवान की कहानी का तस्वुर करें जो आसाइश और सुकून में रहता है। इसके घर वालों, दोस्तों और मुआशरती रिश्तों के दरमियान ज़िंदगी गुजरती है। अचानक दिल में एक आवाज़ उठती है, क्या यही मेरी राह है? ये सवाल अदम इत्मीनान से नहीं बल्कि बेदारी से पैदा होता है। एक अंदरूनी रोशनी उसे ऐसी राह की तरफ खींचती है जो अभी नामालूम है। इस सफ़र के लिए उसे अपने घर, दोस्तों, रिश्तों और मानूस माहौल को छोड़ना पड़ता है। हर कदम एक कुर्बानी है, हर पीछे मुड़कर देखना एक इम्तिहान है। लेकिन हर कदम आगे की तरफ ईमान और हिम्मत की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। इन्होंने अपने शहर, ख़ानदान और वो बुत जो लोग इबादत करते थे सब कुछ छोड़ दिया। तौरात, बाइबल और कुरान इस बात की गवाही देते हैं कि ईमान की राह में कुर्बानी का सिला अजीम होता है। ये कहानी सदियों पुरानी है मगर आज भी हमें ये सबक देती है कि सुकून की जगह हकीकत की तलाश ही असल कामयाबी है। हिजरत सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं बल्कि रूहानी सफ़र है। ये दुनियावी मुंसलिकात से आज़ादी का नाम है। ये एक शऊरी फ़ैसला है कि इंसान सच्चाई की तलाश करे, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएं। इस नौजवान को खौफ लाहक होता है। शक उसके दिल में सरायत करता है, अगर ये रास्ता गलत हो तो, अगर मैं नाकाम हुआ तो। यही हिजरत की असल आजमाइश है। ये एक मैदान है जहाँ इंसानी हिचकिचाहट और खुदाई हिदायत का सामना होता है। इस कहानी के आगाज़ में ही सोचें, आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें आपको हकीकत की तलाश से रोक रही हैं? अगर आपको लगे कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हों। रात का सुकून गहरा और गहरा होता चला गया। नौजवान को अपने फ़ैसले की भारी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। हर कदम जो इसने घर और मानूस माहौल से दूर उठाया, उसके दिल में खौफ और उम्मीद के मिले जले जज्बात को जगा रहा था। हकीकत की हिजरत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। ये एक सफ़र है जहाँ रूह को अपनी गहरी वाबस्तगियों और खौफों का सामना करना पड़ता है। वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद करता है जब आप मक्का से मदीना हिजरत फरमाते थे, जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करे वो सब चीज़ों को छोड़ दे जो उसे अल्लाह की राह से हटाती हैं। ये महज नसीहत नहीं बल्कि रहनुमाई का एक चराग था।
हर चीज़ जो वो पीछे छोड़ता, हर राहत जो वो तर्क करता, उसके दिल में नई रोशनी पैदा होती। तौरात में हज़रत इब्राहीम की मिसाल हमें दिखाती है कि इन्होंने अपने शहर और बुतों को छोड़कर नामालूम ज़मीन की तरफ कदम बढ़ाया, सिर्फ ईमान के एतिमाद पर। बाइबल भी हमें यही सबक देती है कि वो लोग जो रास्ताबाजी की तलाश में मुश्किलात सहते हैं, इन्हें रूहानी दौलत मिलती है जो दुनियावी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। कुरान भी हमें याद दिलाता है, और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, हम उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरी देंगे। सूरत अल-निसा 4 से 100। हमारे नौजवान मुसाफिर के सामने भी जदीद दुनिया के इम्तिहानात हैं। वो अपने दोस्तों, रिश्तों और मुआशरती तवक्कुआत को पीछे छोड़कर एक नामालूम रास्ते पर चल रहा है। हर शख्स जो उसे वापस आने की नसीहत करता, हर रिश्तेदार जो आंसू बहाते हैं और कहते हैं, तुम हमें छोड़ रहे हो, एक आजमाइश और एक सबक है। लेकिन ये आजमाइशें ही हिजरत की असल रूह को ज़ाहिर करती हैं। आज़ादी, सच्चाई और रूहानी सुकून सिर्फ कुर्बानी के बाद हासिल होती है। हर मुश्किल, हर लम्हा शक इंसान की रूह को मजबूत करता है और इसे ये सिखाता है कि सच्चाई एक नज़रिया नहीं बल्कि एक तरीक़ा ज़िंदगी है। नौजवान के सफ़र में मुश्किलात के दरमियान रोशनी के लम्हात भी आए। अजनबी लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाते, छोटी रहनुमाइयाँ रास्ता दिखाती, और जब वो तन्हा होता, इसका ईमान इसका हमसफ़र बनता। ये तजुर्बा बताता है कि हकीकत की तलाश में हर कदम, चाहे कितना भी तन्हा क्यों ना हो, इंसान को नई बसीरत और सुकून देता है। रेगिस्तान की तपती रेत, पहाड़ों की सख्त हवा और रात के सुनाटे में वो सफ़र जारी रहता है। हर इम्तिहान खौफ और वाबस्तगी को ख़त्म करता और रूह को आज़ाद करके हकीकत की तरफ ले जाता है। हिजरत का असल सबक ये है कि ये सफ़र महज कहीं से कहीं जाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और रूह को आज़ाद करने का रास्ता है। ये ख़तरात को झेलकर, खुद पर भरोसा करके और दुनियावी आराम को छोड़कर अल्लाह के करीब पहुँचने का ज़रिया है। अगर ये सफ़र आपके दिल को छू रहा है तो सोचें, आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें छोड़कर सच्चाई के करीब जा सकते हैं। और हम अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते हमारे साथ ऐसी कहानियाँ देख सकें जो आपके सोचने के अंदाज को बदल दें और रूह को जगाएं। सुबह की पहली रोशनी ने एक नए दिन का ऐलान किया। नौजवान मुसाफिर ने अपने सफ़र के इख्तिताम की पहली झलक महसूस की, लेकिन ये इख्तिताम किसी शहर, दौलत या शोहरत में नहीं था बल्कि अंदरूनी सुकून और रूहानी रोशनी में था। हर कदम जो उसने मायूस माहौल से दूर उठाया, उसने उसे नए अंदाज में बदल दिया। हर रात जब खौफ और तन्हाई इसके दिल में घुसने की कोशिश करती, उसने अपने ईमान की ताकत महसूस की। हिजरत का मकसद सिर्फ फासला तय करना नहीं, बल्कि खुद को आज़ाद और हकीकत के करीब करना है। वो तौरात में हज़रत इब्राहीम की मिसाल को याद करता है, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर खुदा की राह में कदम बढ़ाया और इन्हें अजीम बरकतें हासिल हुईं। बाइबल भी इस बात की तस्दीक करती है कि जो लोग ईमान की राह में मुश्किलात झेलते हैं, इन्हें रूहानी दौलत और अमन नसीब होता है। कुरान भी याद दिलाता है, और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, हम उसे ज़मीन में बेहतरी देंगे और आखिरत में भी। सूरत अल-निसा 4 से 100। नौजवान को एहसास होता है कि पीछे छोड़ने का अमल खुद एक मंजिल है। हर खौफ जो उसने झेला, हर रिश्ता जो इसने तर्क किया,
ہر لمحہ شک جو اس نے برداشت کیا، سب نے اسے حقیقت کے قریب کیا۔ ہجرت ایک اندرونی تبدیلی ہے، ایک روحانی آزادی ہے، جو دنیاوی لذاتوں اور وابستگیوں سے آزاد کرتی ہے۔ وہ ایک نئے شہر میں داخل ہوتا ہے، جہاں سب کچھ نیا ہے، لوگ اجنبی ہیں اور راستے نامعلوم۔ لیکن دل میں ایک سکون ہے، ایک اعتماد ہے کہ اس نے صحیح راستہ چنا۔ یہاں وہ نہ صرف نیا گھر بناتا ہے بلکہ ایک نئی زندگی تخلیق کرتا ہے، ایک زندگی جو سچائی، ایمان اور روحانی سکون سے بھرپور ہے۔ وہ اپنے سفر کے دوران کی یادیں یاد کرتا ہے، پیچھے چھوڑے ہوئے خاندان، خوف، شکوک و شبہات، اور مسکراتا ہے کیونکہ ہر مشکل نے اسے مضبوط بنایا، ہر خوف نے اسے حقیقت کی طرف کھینچا، اور ہر امتحان نے اس کے دل کو پختہ کیا۔ اس نے سیکھا کہ ہجرت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سفر ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ قرآن کی آیت اس کے دل میں گونجتی ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، اسے زمین میں بہتری ملے گی اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سورۃ النساء 4-100۔ نوجوان اب سمجھ گیا ہے کہ حقیقت کی تلاش میں قربانی کرنے والا ہر قدم اسے سکون، وضاحت اور روحانی آزادی دیتا ہے۔ سورج غروب ہونے لگا، آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں سے روشن تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہے، شکر کہ اس نے ہمت کی، شکر کی مشکلات جھیلی، شکر کی رہنمائی ملی اور شکر کی روحانی سکون حاصل ہوا۔ ہجرت نے اس کے جسم، دماغ اور روح کو تبدیل کر دیا ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ دینا ترک نہیں بلکہ حقیقت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنا ہے۔ یہ نامعلوم پر بھروسہ کرنے اور سچائی کی تلاش کرنے کی ہمت ہے، چاہے دنیا سکون کی دعوت دے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اپنے سفر کی طرف غور کرنے کی ترغیب دے رہی ہے تو اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ اور سبسکرائب کریں بانی ایڈم، کیونکہ ہر ہفتے ہم آپ کے سامنے ایسی کہانیاں لاتے ہیں جو سوچ بدلنے، روح جگانے اور ہمت بڑھانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہوں۔